बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार घर में शाही कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाना। इसको घर में बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन के रेडी हो जाता है। तो चले फिर जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने के लिए आपको दूध चाहिए होगा। मैंने खुले वाला दूध ले लिया, तकरीबन आपको 1 लीटर जो है दूध चाहिए होगा। इसके बाद आपको ब्रेड्स चाहिए होंगी। टोटल मैंने 3 जो हैं ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे। जो मीडियम साइज़ की ब्रेड होती है उसके मैंने स्लाइस लिए थे 3। उसको मैंने क्या किया, ब्रेड को इस तरह से चूरा चूरा कर लिया। और इसके बाद आपको चाहिए होगी चीनी। चीनी मैंने तकरीबन ले लिए आधा कप। ड्राई मिल्क पाउडर आपको चाहिए होगा आधा कप। फ्रेश क्रीम आपको चाहिए होगी 1 कप। किसी भी ब्रांड की आप फ्रेश क्रीम ले सकते हैं, मैंने मिल्क पैक क्रीम ली है। पिस्ते और बादाम आपको चाहिए होंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने बादाम ले लिए और 2 टेबलस्पून मैंने पिस्ते ले लिए। इनको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया। इलायची का पाउडर आपको चाहिए होगा ½ टीस्पून। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ब्रेड है इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। तकरीबन हम आधा कप इसमें दूध ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से दूध में हम ब्रेड को डिप करेंगे और इसी तरह से इसको छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसे ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए ब्लेंडर में मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। ब्रेड को इसका मैंने पेस्ट बना लिया। इसको हम क्या करते हैं, साइड पे रख देते हैं। और ये जो हमारे पास ड्राई मिल्क पाउडर है इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। तकरीबन 1/4 कप हम इसमें डालेंगे दूध और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम साइड पे रख देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा कि इसके अंदर जो है ड्राई मिल्क पाउडर की गुठलियाँ बिल्कुल भी ना रहें। इसको हम साइड पे रख देते हैं। और अब क्या करेंगे, चूल्हे के ऊपर मैंने एक पतीली रख दी है। इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। फ्लेम मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है। दूध को हमने क्या करना है, बॉईल करना है। तो दूध को मैं कर लेती हूँ बॉईल। तो दूध हमारा बॉईल हो चुका है। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम चीनी और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे इलायची का पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दोनों चीज़ों को। मिक्स करने के बाद जो हमने ड्राई मिल्क पाउडर का पेस्ट रेडी किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद साथ ही इसके अंदर जो हमने ब्रेड वाला पेस्ट बनाया था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि हमारा जो मिक्सचर है वो थिक नहीं हो जाता। कितना थिक होगा ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो मैं इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे छोड़ देती हूँ। तो दूध को लगातार पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इसमें मैंने वक्फे से जो है चम्मच चलाती रह गई थी ताकि हमारा दूध नीचे ना गिरे और ना ही नीचे लगे पैंदे के साथ। तो देखिए दूध को पकाते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। हमारा दूध जो है वो थिक हो चुका है, आप देख सकते हैं। इतना थिक आपने करना होगा दूध को। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। 1 कप मैं इसके अंदर फ्रेश क्रीम ऐड कर दूंगी। तो क्रीम को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जब आप इसके अंदर क्रीम डालें तो आपने फ्लेम जो है नीचे बिल्कुल लो कर देनी है। क्रीम मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पिस्ते और बादाम भी ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसे। फ्लेम मैंने नीचे बिल्कुल लो रखी हुई है और बस हम इसे मज़ीद 1 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो 1 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए। नीचे से फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको हम पतीली को नीचे उतारेंगे और हमारा जो मिक्सचर है इसको हम अच्छी तरह से कर लेते हैं ठंडा। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारा जो आइसक्रीम का मिक्सचर है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसे रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। बिल्कुल ये ठंडा हो चुके हैं। और अब आपको एयर टाइट कंटेनर चाहिए होगा जिसका ढक्कन जो है टाइटली बंद हो। तो इसके अंदर हम सारा जो मिक्सचर है वो हम इसके अंदर आइसक्रीम का डाल देंगे।
सारा मिक्सचर डालने के बाद आपने फॉइल पेपर से इसको कवर कर देना है ताकि इसके अंदर जो है आइसक्रीम के अंदर आइस क्रिस्टल ना बने। फॉइल पेपर नहीं है तो आप बटर पेपर से भी इसे इस तरीके से कवर कर सकते हैं। और अब क्या करेंगे, इसका ढक्कन हम टाइटली बंद कर देंगे। ढक्कन टाइटली बंद करने के बाद हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए, जब तक कि हमारी जो आइसक्रीम है वो बिल्कुल अच्छी तरह से जम नहीं जाती। तकरीबन 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। आइसक्रीम मैंने फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया और अब क्या करेंगे, इसके ऊपर से जो फॉइल कवर है उसको हम आराम से उतार लेंगे। तो देखिए आइसक्रीम जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट जम चुकी है। और अब क्या करेंगे, इसको बाहर निकालने के लिए हमें एक बाउल में पानी चाहिए होगा। नॉर्मल मैंने पानी ले लिया, इसके अंदर हम जो आइसक्रीम वाला बाउल है इस तरीके से रख देंगे। 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। तो 1 मिनट हो चुके हैं और अब क्या करेंगे, आप एक प्लेट ले लें और इसको आराम से जो है आइसक्रीम का बाउल जो है आराम से पलट दें। तो देखें बिल्कुल आसानी से जो है हमारी आइसक्रीम जो है वो बाहर निकल आएगी। तो देखें बिल्कुल आसानी से हमारी जो कुल्फ़ा आइसक्रीम है वो बाहर निकल आई। और अब क्या करेंगे, थोड़ी सी हम गार्निश कर लेंगे इसको पिस्ते और बादाम से। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार शाही कुल्फ़ा आइसक्रीम बनके रेडी हो चुकी है। और अब क्या करती हूँ, मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने आइसक्रीम को आपको कट करके भी दिखा दिया। और अब आपने क्या करना है, इसको ठंडा ठंडा जो है आपने सर्व करना है। बहुत ही इजी है इसको घर में बनाना और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है, खाने में बहुत ही कमाल की है। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।